सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज विद्यार्थियों अपन इस वीडियो में हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग अर्थात द्विवेदी मंडल के प्रमुख विशेषताएं जो चल रही हैं, इससे पहले वाले वीडियो में द्विवेदी युग की कुछ विशेषताओं अर्थात 5 विशेषताओं का वर्णन है वो अपन ने कर लिया था। आगे की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन आज अपन इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले कि अपन ने जो पहले वो जो विशेषताएं की थी उनको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि रिपीट करने से वो अपन को अच्छे से याद हो सकेंगे। और जो विशेष बात है वो ये है कि द्विवेदी युग में जो सरस्वती पत्रिका थी उसका संपादन 1900 से 1920 तक माना गया है और 1900 से 1903 तक बाबू श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे और 1903 से 1920 की जो समयावधि है उसके मध्य इनके संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो एक बार संक्षिप्त रूप में अपन इनको दोहराते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीयता की भावना। क्या है? राष्ट्रीयता की भावना। इनमें जो प्रमुख रूप से कवि है माखनलाल चतुर्वेदी है, उनकी पुष्प की अभिलाषा है और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। उन्होंने यानी जो राष्ट्रीय कविताएं लिखी वो त्रिशूल उपनाम से लिखी। रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी कुरुक्षेत्र है। इस प्रकार और मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती जो 1912 में इनका प्रकाशन हुआ, ये राष्ट्रीयता की भावना में आते हैं। दूसरे जो विशेषता इसकी इतिवृत्तात्मकता है। इसके अंदर अयोध्या सिंह उपाध्याय है, उनका प्रिय प्रवास आता है जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। तो सामाजिक समस्याओं का जो चित्रण है उनमें प्रमुख रूप से कवि हैं नाथुराम शर्मा शंकर हैं, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा हैं। और इसके बाद में अपनी जो चौथी विशेषता है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली। ये जो पिछला वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बता दिया था कि काव्य भाषा के रूप में इस युग में अर्थात द्विवेदी युग में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और भारतेंदु मंडल में प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया गया है? ब्रज का। कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? ब्रज क्या किया गया है। फिर है पांचवी जो विशेषता वो है प्रकृति चित्रण, जिसमें श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, देहरादून और राम नरेश त्रिपाठी की पथिक। और आज हम जो विशेषता करने जा रहे हैं वो सीक्वेंस से यानी 6 नंबर पे है नैतिकता एवं आदर्शवाद, जो हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी द्विवेदी युग में श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद की भावना से ओतप्रोत था। यानी कि आधुनिक काल शुरू होता उससे पहले जो रीतिकाल चल रहा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रचनाएं थी वो श्रृंगार प्रिक रचनाएं थी, यानी श्रृंगार की भावना से ओतप्रोत थी। और आधुनिक काल तक आते आते पहले जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है उसमें भारतेंदु मंडल आता है, उसमें भी श्रृंगार परक कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं। रीतिकाल जितनी नहीं लेकिन कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन द्विवेदी मंडल तक आते आते श्रृंगार भावना का विरोध हो गया और उसकी श्रृंगार भावना की जगह किसने ले ली? अंडरलाइन कीजिएगा, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया है? नैतिक मूल्यों पे बल दिया गया है। द्विवेदी युग का काव्य है वो आदर्शवाद की भावना से ओतप्रोत है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको और साथ साथ में नोट्स बनाते रहेगा। सातवीं जो इसकी विशेषता है वो है काव्य रूपों की विविधता। यानी काव्य एक रूप में नहीं लिखे गए, अनेक रूपों में विविधता लिए हुए थे। एक और तो मैथिली शरण गुप्त व अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा महाकाव्य लिखे गए थे। मैंने पहले भी बताया था भारत भारती है, मैथिली शरण गुप्त का है जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास 1914 में, ये क्या है? महाकाव्य हैं। दूसरी ओर राम नरेश त्रिपाठी जैसी कवियों ने खंड काव्य क्या लिखे हैं? राम नरेश त्रिपाठी ने क्या लिखे? खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना प्रवृत्ति का परिचय दिया है।
अब है छंदों की विविधता। देखिए काव्य में छंद होते हैं। ये अपन अगला जो वीडियो होगा, यानी जब भी ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अलंकार, छंद, सब कुछ पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि छंद कितने होते हैं, वर्णिक छंद, शाब्दिक छंद। लेकिन आप सिर्फ यहाँ ये ध्यान दीजिए कि छंदों की विविधता यानी अनेक। काव्य में प्राचीन क्या है, काव्य में प्राचीन छंदों जैसे कौन कौन से थे, दोहा है, चौपाई है, रोला है, सवैया है, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत के अंडरलाइन कीजिएगा, वृणव्रतों, हरे गीतिका, तांडव आदि का प्रयोग भी किया गया। किसमें किया गया है, द्विवेदी युग के काव्य में किया गया। किसका, छंदों का प्रयोग किया गया है। तो अपनी 8वीं विशेषता है, उसका क्या नाम है, छंदों की विविधता। उसके बाद में अनुदित रचनाएं, अगली विशेषता है जो 9 नंबर की है, वो क्या है, अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाओं में आप अंतर लिख लीजिएगा, याद नहीं रहे तो। मौलिक रचनाएं जो लेखक, कवि या कवयित्री, विद्वान या विदुषी जो अपनी खुद की लैंग्वेज में जो रचना लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, वो होती है मौलिक रचना। चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, फ्रेंच में हो, उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, वो उसकी मौलिक रचना होती है। अब जिस प्रकार कोई रचना है, जैसे कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, संस्कृत में है, उसका अनुवाद मान लीजिए भारतेंदु जी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में लिख दी, ये अनुदित रचना कहलाती। यानी कोई कवि है, उसने अपनी मूल रचना को हिंदी में लिखा और उसी रचना को कोई दूसरा कवि इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है या उसमें कर देता है, उसको क्या कहते हैं, अनुदित रचना कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। यानी द्विवेदी काल में मौलिक रचनाएं और साथ ही साथ में अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। कवि श्रीधर पाठक हर्मिट का अनुवाद देखिए, ये हर्मिट अंग्रेजी में है का अनुवाद एकांतवासी योग्य, व द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक में किया। वस्तुतः संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने किए। द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, क्या, श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता, क्या है, स्वच्छंदता की ओर ले जाने से इन कवियों का विशेष योगदान रहा। मैथिली शरण गुप्त की रचना महाकाव्य साकेत, ये 1931 है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास 1914 व ब्रज भाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ का है रत्नाकर और उद्धव शतक इस युग की महत्वपूर्ण कृति माने जाती हैं। और एक बार फिर अपन इन सभी द्विवेदी युग की विशेषताओं को क्रम से संक्षिप्त रूप से मैं आपको याद करवा देती हूँ। पहली है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरी है इतिवृत्तात्मकता और तीसरी विशेषता है इसकी सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चौथी विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग और पांचवी है प्रकृति चित्रण। फिर है नैतिकता एवं आदर्शवाद, काव्य रूपों की विविधता, छंदों की विविधता और अनुदित रचनाएं। इस प्रकार हमने द्विवेदी मंडल या द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं के उसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और आगे अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके महादेवी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का वर्णन करेंगे। वो किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और ये जैसे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में अपन लेसन्स हैं यानी हिंदी के पाठ हैं वो शुरू करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।